नामदेव कांबळे JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात JMA न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स। लस ते लसूण उद्धव ठाकरेंची मोदीसह भाजपवर जाहीर टीका। समता परिषदेच्या माध्यमातून छगन भुजबळांचे महायुतीवर दबावतंत्र 5 लोकसभेच्या जागा लढवणार। ठाकरे पवारांसाठी सहानुभूतीची लाट, छगन भुजबळांच्या वक्तव्यावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया। मोदींनी कोल्हापुरात भडकाऊ भाषण केलं, तरुणांची माती भडकवण्याचा प्रयत्न केला, रोहित पाटलांची टीका। शाहू महाराजांविरोधात भाजप एका गद्दाराला उभा करतील असं वाटत नव्हतं, आदित्य ठाकरेंचा हल्ला। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज और JMA TV न्यूज। इस समय हम खड़े हैं चांदली विधानसभा के हॉलिडे इन के होटल के समीप, जहां पर मनसे के कद्दावर नेता विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी आज अपने यहाँ सैकड़ों समर्थकों के साथ आज पार्टिमा देने के लिए आज महायुति के उम्मीदवार भाजपा के उज्जवल निकम जी को यहाँ पर सारे शाखा अध्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पीछे महिलाएं भी मौजूद है। महेंद्र भाई, अब की बार 400 पार, चांदीवली से 1.5 लाख पार, कम से कम 1.5 लाख के पार चांदीवली विधानसभा से महायुति, जिस महायुति में सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी ने बिन शर्त पार्टिमा दी। आप देख सक रहे हैं कि आज कार्यकर्ता कितने जोश के साथ सन्मान्य राज साहब के आदेश के बाद में जुड़ चुके हैं। और खास करके राजसपा हो गया, राष्ट्रवादी हो गया, शिवसेना हो गया, एकनाथ शिंदे गट, BJP हो गया और RPI हो गया, सब कार्यकर्ता लोग जोश में है। आप मेरी बात लिख लीजिए, 1.5 लाख वोट इस चांदीवली विधानसभा से उज्जवल जो उत्तर मध्य करने आए हैं, उसका भविष्य उज्जवल करने ऐसे देशभक्त उज्जवल निकम जी को 1.5 लाख वोटों से भारी बहुमति यहाँ से मिलने वाली है। विपक्ष को आरोप लगा रहे हैं कि महायुति 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, 400 का दावा किस प्रकार आप लोग कर रहे हैं? विपक्ष तो साफ तौर पे कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, वो लाचार हो चुके हैं। वो लाचार होने के बाद उन्होंने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि कौरवों की सेना खड़ी कर दी। उन्हें लगा कि हम जितने ज़्यादा लोगों को लेंगे उससे हमारा और अच्छा भला हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि सामने जो आपकी फौज खड़ी हो रही है वो कौरवों की फौज है और यहाँ पर जो खड़े ये पांडवों की फौज है। और इन पांडवों की फौज के अंदर उसका जो रथ चलाने वाला है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। पूरा हिंदुस्तान आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट देने के लिए बाहर निकल रहा है और आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। कहीं ना कहीं किस विश्वास जता रहे हैं? MIM भी मैदान में उतर गई है। कल वरिष्ठ पठान जी एक अपना युवा नेता चांदीवली विधानसभा से ले जाके वहाँ पे फॉर्म भरवाए, इस बिना पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की B टीम कही जाती है AIMIM, तो उसके भरोसे कह रहे हैं कि वो मतलब अपनी ताकत अपने महायुति के मतलब बदौलत बोल रहे हैं आप? देखिए, वो A टीम है, B टीम है, C टीम है और कल वो लावारिस पठान अगर वहाँ पे आया रहेगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन MIM जो है उसे लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद वो सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने खुद ने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि इस बार तो उज्जवल निकम जी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप क्या करोगे? जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई, याकूब मेमन को सजा दिलाई, तो मुसलमान लोगों ने कहा कि हम इस भारत देश के मुसलमान हैं, हम अगर और कोई उम्मीदवार होता तो एक बार हम उसे वोट नहीं देते, लेकिन एक देशभक्त उम्मीदवार यहाँ खड़ा है जिसने याकूब मेमन को और कसाब को फांसी दिलाई है। हम इस देश के सच्चे मुसलमान हैं, हम इस बार 110% उज्जवल निकम जी को ही वोट देंगे और भारी बहुमतों से आप देख लेना, इस चांदीवली विधानसभा का मुसलमान भी देशभक्ति के नाम पर उज्जवल निकम जी को वोट देगा और ये लावारिस पठान बेचारे घूमते रह जाएंगे, आप देख लेना। अरे लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फायदा पहुंचता है, कहीं ना कहीं उनके खड़े होने से आप लोगों को तो खुशी मनानी चाहिए कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फायदा आप लोगों को पहुंचा रहे हैं। देखिए, अगर फायदे की बात हो तो होने वाला होगा तो होने दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का विकास किया है, आपने देखा है पूरे भारत देश के अंदर जिस तरह से विकास किया है, किसी में हिम्मत नहीं थी। हमारे प्रभु श्री राम 500 साल एक टेंट के अंदर थे, यही एक हिंदू चेहरा आया जिसने नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रभु श्री राम को एक महल के अंदर भव्य मंदिर के अंदर बिठाया। 370 की कलम कई सालों से निकल नहीं रही थी, ऐसी कुछ अटी शर्ती रख दी कि एक ही रोना था, 370 हटेगी तो देश में दंगा हो जाएगा। क्या दंगा हो गया? नरेंद्र मोदी जी ने एक मक्खन में से बाल
निकालते उस तरह से 370 को हटा दिया। आने वाले वक्त में NRC आएगी, CAA आएगा, बहुत सारे ऐसे कायदे आने वाले, जिस कायदे आने की राह देखने के लिए नरेंद्र मोदी तो लगेंगे ना, उस बयान पर लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। और ऐसे अच्छे फैसलों की वजह से सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने भी बिन शर्त पाटिंबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नरेंद्र मोदी चाहिए, एक युग पुरुष चाहिए जो इस भारत देश का विकास कर सकता है, ऐसे आदमी को सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने भी बिन शर्त पाटिंबा दे दिया। जिस पाटिंबे के बाद में कईयों के पाटिंबे में जलन हो चुकी है और उनका भौंकना चालू हो चुका है। ये महेंद्र भानुशाली जी पूछे गए हर सवाल दिया उन्होंने बेबाकी जवाब। अब साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जनता वोट करेगी तो नरेंद्र मोदी जी के किए गए कामों पे वोट करेगी। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उज्जवल निकम जी का कोई तोड़ नहीं है। चांदीवली विधानसभा के हॉलिडे होटल के पास यहाँ पर पहुँची हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी, मनसे, RPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा गढ़ के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो रहे। थोड़ी देर में यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार भाजपा के पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम जी का यहाँ पर आगमन होना है, यहीं से पदयात्रा शुरू होनी है। मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हैं चांदीवली विधानसभा के चुनाव प्रमुख पूर्व नगर सेवक हरीश भारतीय जी और चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश मोरे जी और जयप्रकाश शेट्टी जी यहाँ पर हैं। प्रकाश शेट्टी यहाँ पर है, संतोष मिश्रा जी है, राज पुरोहित जी यहाँ पर हैं, सारे लोग हैं। प्रकाश जी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। चांदीवली विधानसभा में कितनी लीड देने जा रहे हैं? आपके चुनाव पर्व में कह दिया कि इस बार 100 लाख या 1.5 लाख की लीड देने जा रहे हैं। जो बोला वो सही है ना, उसमें गलत कुछ भी नहीं। जो हरीश जी बोले, जो हमारे नगर सेवक है, उसने जो वादा किया वो निभाएगा हम लोग सब लोग चांदीवली से। सीधे चलते बगैर देरी किए हुए हरीश भारतीय जी, चुनाव प्रमुख होने के नाते ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके अलावा आपके पूरे साथी प्रकाश मौर्य जी, जयप्रकाश शेट्टी जी है, संतोष मिश्रा जी है, पुरोहित जी है, सारे के सारे ये भूरा भाई यहाँ पर है। शेट्टी जी, आपको बताता हूँ क्या लग रहा है? तो बिल्कुल आज अपने पूरी मुस्तैदी से आज यहाँ पे पदयात्रा अपना योगदान दिया है, बिल्कुल कमल का साफा बांध के यहाँ पर उपस्थित है। आपकी बार क्या है लगता है? अब की बार 400 पार ये निश्चित है। और जहाँ तक का चांदीवली का सवाल है, यहाँ पे हमारा चुनावी प्रमुख हरीश भांदीरगे जी के नेतृत्व में ये जोरदार तैयारी है और यहाँ से अधिक मत मिलने में कोई संदेह नहीं। विपक्ष के लोग तो कहते हैं जयप्रकाश शेट्टी जी की इस बार महायुति 200 आंकड़ा पार नहीं करेगी, 400 पार का तो नारा जुमला है। देखिए, देश के हित में जितना भी मोदी जी ने काम किया है वो सब लोगों को पता है और 400 पार करने में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर वसीम खान जी भी आ गए हैं, मारुति सेल के मुंबई के अध्यक्ष साधना शर्मा जी यहाँ पर हैं, संतोष मिश्रा जी हैं, बहुत युवा और अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के संतोष मिश्रा जी। हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम जब भी होता है मुस्तैदी से आप कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं, भले ऐसे समय पर आप न दिखे लेकिन चुनाव समय मौजूदी से अपना पूरा समय देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार निश्चित है और जो लोग बोल रहे हैं जुमला, उनका ही सब कुछ जुमला है। यहीं पर सच्चाई है और 400 पार निश्चित होगा। महिला लोग को पूछो। महिला जी यहाँ पर साधना शर्मा जी, आता हूँ मैं। ये देखिए साधना शर्मा जी उनकी यहाँ पर मित्र हैं, ये हमेशा कार्यक्रम में अंदर बिल्कुल जोड़ी बना के रहती। साधना शर्मा जी, आपकी जीत पूरी हुई? हाँ हुई ना, हाँ हुई, हमारी जीत हुई। हमारी जीत क्या, सबकी जीत है। तो अब की बार 400 पार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और मोदी आएंगे ही आएंगे। जहाँ पे नेतृत्व हमारे मोरे साहब, हरीश भांदीरगे जी, वसीम भाई, जयप्रकाश जी कर रहे हैं, तो वहाँ संदेह करना ही नहीं चाहिए। बोले हैं 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख पार जरूर होगा, ये हमारा वादा है। अब क्या कहना चाहेंगी? हमेशा मैं भी देखा है आप साधना के साथ में कंधे कंधा मिला कर हमेशा साथ में रहती है। आपका भी विश्वास है जो साधना जी का है बाकी लोगों का है? जी, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि साधना जी ने कहा, मोरे जी ने कहा, हरीश सर ने कहा, अब की बार 400 पार। युवा नेता जीतू गायकवाड़ जी,
आप परसों भी नामांकन समय अपना योगदान दिए थे। छोटे से कार्यकर्ता है, युवा नेता नहीं, छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और आप देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसा प्रगति कर रहा है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर महिलाओं को महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। विपक्ष का आरोप है कि महंगाई पे कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पा रही है। देखिए महंगाई कैसे, इन्फ्लेशन हर साल 5% बढ़ती है। तो जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, आप देखेंगे ना, अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो अमेरिका हो या कोई भी हो, हर जगह पर महंगाई हर साल बढ़ती है। तो मोदी जी काम कर रहे हैं हमारे स्किल इंडिया पर, रोज़गार पर। तो ज़रूर आगे जाके आप देखेंगे तो हमारा देश अभी विकसनशील है, आगे विकसित भारत होगा। इन्होंने बताया इकोनॉमी को लेकर वसीम खान जी 2014 में देखो हमने कहा था एक बार इस बार मोदी सरकार वो कर दिखाया। 2019 में 300 पार का नारा लगा, 300 पार। अब जो हमने 10 सालों का विकास किया है उसको देखते हुए 400 पार का जो नारा है वो बेईमानी नहीं है। और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना हम 400 से। चांदीवली कितनी लीड दे रहे? आपके अध्यक्ष ने चुनाव पूर्व में कहा है कि इस बार 100 लाख से 1.5 लाख की लीड देने जा रहे हैं चांदीवली से। चांदीवली हमेशा से जब भी जीत रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे लगता है इस बार जो हमारे अध्यक्ष ने कहा उनका एक लंबा अनुभव है, उसके हिसाब से और हमारी तैयारी जो है 1.5 लाख पार निश्चित है। हम यहाँ से 1.5 लाख से ज़्यादा की लीड देंगे। जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी, अजीत दादा गट के अरशद अमीर जी, शुरू से देख रहा हूँ मैं, जब से महायुति का ऐलान हुआ है, जब से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, पूरे जिले के अंदर आपकी उपस्थिति दिख रही है। सभी लोग कह रहे हैं 100 लाख 1.5 लाख। चुनाव प्रमुख हरीश भारती जी ने कहा है, तो आपकी मोहर लगेगी इस पे? बेशक, जो पूरे उत्तर मध्य में जिला में जो महायुति की ताकत है उसके सामने जो दूसरी पार्टी है उनकी ताकत एक तो बहुत कम है, दूसरे बिखरी हुई है। इसलिए पूरी जनता देश के विकास के नाम पे, मोदी जी के योगदान के नाम पे उस लक्ष्य को पूरा करेगी जो वसीम भाई अभी कह रहे थे और सभी लोग। अब सीधे बात करते हैं हरीश भारतींगे जी से। हरीश भारतींगे जी, आपने बोल दिया सभी लोगों ने एक मोहर लगा दी है। अब कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इस बात को लेकर मान रहे हैं? ये चांदीवली विधानसभा में आज दूसरी प्रचार रैली है और आप देख सकते हैं कि सभी महायुति के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, यहाँ पे बहुत जोशो उल्लास से, जोश में कम से कम हमारी ये रैली निकलती है 2 से 3 हज़ार की। और सबने ठाना है, सभी ने हमने संकल्प लिया है, महायुति के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने, चांदीवली विधानसभा में 1.5 लाख से ज़्यादा वोट हम दिलाएंगे पद्मश्री एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी को। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ जैसे अरशद अमीर जी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उसी तरह मनसे के महेंद्र भानुशाली जी है, वसीम भाई तो माइनॉरिटी के हैं, हमारे घर के हैं बराबर। वैसे हमारे शिवसेना के आमदार दिलीप लांडे जी है। तो मैं एक ही कहूँगा कि सभी महायुति के घटक पक्ष एक परिवार बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो हमने संकल्प लिया है 1.5 लाख का वो जरूर पूरा होगा। हरीश भारतींगे जी, जो उन्होंने कहा था वो अपनी बात अभी भी कायम है। और उन्होंने एक बात अच्छी जोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पवार गुट और इसके बाद जो महेंद्र भानुशाली जी की राज ठाकरे गुट के जो समर्थक आरपीआई, सभी लोगों को विश्वास में लेकर उन्होंने अपनी बात को फिर दोहराई है। हम वादा करते हैं कि पूरे उत्तर मध्य मुंबई की वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर चाहे कांग्रेस की महागठबंधन की प्रिया वर्षा गावकाड़ का जो लोगों का जो रुझान होगा वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और महायुति के लोगों का भी जो कार्यकर्ता है, नेता, उनका जो रुझान होगा या जो उनका कहना होगा पूरे 18 तारीख तक दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं राजकुमार टुडे फ्लैश जेएमए न्यूज के साथ। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।